तो भाई गुड मॉर्निंग सारे ने, ठीक है। रियाना वाला ने और रियाना था बैर वाला ने। तो स्वागत है थारा 6.3 में, ठीक। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, यानी हिंदी में जिसे आप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो भाई, ये कह रखा है कि स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि भाई कौन सी जो ट्रायंगल्स है, जो त्रिभुज है, वे समरूप हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। और साथ के साथ अपन रीजन भी देना है, ठीक है भाई, कौन सा नियम लग गया है, ठीक। तो देखो भाई, अपने तो पहला सवाल का पहला पार्ट है। अगर देखो अपन के दिखने लग रहे हैं, एंगल्स दिखने लग रहे हैं। जब भी आप ये दो ट्रायंगल्स ने, दो त्रिभुजा ने सिमिलर प्रूफ करांगे नहीं, तो देखेंगे भाई गिवन इंफॉर्मेशन की है, यानी सवाल में मारता पहले आता है कि ये चीज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर के दिए गए हैं भाई, एंगल्स की मेजरमेंट, एंगल की माप दी गई है, ठीक है। तो देखो, एंगल की माप जब भी आप ये दिखावांगे बराबर, तो उसका तरफ आना है वर्टिसेस, यानी शीर्ष देखने आ रहा है। तो ए शीर्ष किसका बराबर है, पी का बराबर है, ठीक है। ए शीर्ष किसका बराबर है, पी का। बी शीर्ष बी वर्टेक्स क्यू का, और सी वर्टेक्स है जो आर वर्टेक्स का बराबर है, ठीक। तो पहले त्रिभुज में देखो भाई, कौन किस किस का बराबर है। पहले एंगल ए, एंगल ए किसका बराबर है, एंगल पी का, ठीक है। क्यों बराबर है भाई, दोनों के दोनों क्या डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं भाई, माप बराबर है एंगल्स की। दूसरा एंगल बी, यानी वर्टेक्स बी किसका बराबर है, इस त्रिभुज का बी, इस त्रिभुज का कौन सा, क्यू, वर्टेक्स क्यू, यानी शीर्ष क्यू, दोनों कितने डिग्री के हैं भाई, 80 डिग्री के हैं, ठीक है। एंगल सी, यानी जो सी वर्टेक्स है वो दूसरी त्रिभुज में आर वर्टेक्स के बराबर है, यानी सी पे कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। और इस त्रिभुज में 40 डिग्री किस पे है, आर पे है, ठीक है। क्या डिग्री के हैं ये, 40 डिग्री के। समझ में आई बात। जब एंगल दे रखी हो तो एंगल का मेजरमेंट बराबर देखा जाएगा। अगर हम गिवन इंफॉर्मेशन से, दी गई इंफॉर्मेशन से, जानकारी से आप ये कोरस्पोंडिंग पार्ट ठीक ठाक लिखा है। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है, कौन किसका बराबर है, यार ए किसका बराबर है, पी का। देखो ए किसका बराबर है, पी का, क्योंकि दोनों सेट के हैं। बी किसका बराबर है, क्यू का, दोनों 80 के हैं, ठीक है। सी किसके बराबर है, आर का, दोनों 40 डिग्री के हैं, ठीक। तो ई देखो, नाम लिखना बड़ा सरल हो जाएगा भाई। ए पार्ट पी का, बी क्यू का, सी आर का कोरस्पोंडिंग है। कोरस्पोंडिंग यानी कि बराबर है। तो क्या लिखोगे भाई, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, समरूप है किसका। देखो ए का कोरस्पोंडिंग कौन है, ए का बराबर कौन है, पी। तो राना पहला पी लिखोगे, ठीक है। बी का कोरस्पोंडिंग क्यू है, तो फिर क्या लिखोगे, क्यू लिखोगे। सी का कोरस्पोंडिंग, यानी सी का बराबर कौन है, आर है, तो यार आर लिखोगे। इस प्रकार आप नेमिंग करांगे, ठीक है। यानी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर का। यहाँ पे त्रिभुज लिखा है भाई, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर का। कौन सा नियम था भैया भाई, एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल था। हिंदी वाले के लिखेंगे कोण, कोण, और भाई कोण समरूपता नियम से, ठीक है, समरूपता नियम से, ठीक। तो मेरा लग गया पार्ट नंबर सेकंड पेज। इसमें साइड गिवन है भाई, दूसरा भाग में क्या साइड गिवन है। साइड गिवन है तो भाई जब भी आपने दो त्रिभुज साइड के आधार पे आपस में बराबर दिखानी हो, ठीक है, साइड के आधार पर आपस में बराबर दिखानी हो, तो कोरस्पोंडिंग साइडा का रेशियो बराबर दिखाया जाएगा। कोरस्पोंडिंग कुकर डिसाइड करोगे साइड वाली, जब आपने तो साइड गिवन होनी तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स कुकर डिसाइड करा करें। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला देख लो भाई, पूरा सबसे छोटी कौन है, तीनों की तीनों को ज्यादा दी गई है, तो सबसे छोटी साइड है यहाँ, तो क्या लिखोगे भाई, अरे सबसे छोटी साइड, ठीक है, सबसे छोटी साइड, साइड मीन्स भुजा बेटा, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन है, तो भाई देखो 2, 2.5 और 3, तो सबसे बड़ी कौन है, यह है, ठीक है, सबसे बड़ी साइड मीन्स भुजा,
ठीक है, तो इसमें भी जैसे एस इसमें डिसाइड करें, नो इसमें डिसाइड करो। 4 5 6 में कौन बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है 6, तो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी 6, सबसे बड़ी साइड। ठीक है, और 4 5 6 में सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो सबसे छोटी साइड ये हो जाएगी, सबसे छोटी साइड, यानी भुजा भाई, साइड का मतलब क्या है, भुजा, सबसे छोटी भुजा ये वाली होगी। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में भी अपन ने यात्रा करनी है और इस त्रिभुज में भी यात्रा करनी है। कैसे भाई, सबसे छोटी पता पे सबसे बड़ी त्रिभुज पे जाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी पे, ठीक है, यहां नहीं जाना अपन है, तो सबसे छोटी पता पे सबसे बड़ी में जाओगे। ठीक है, यह होगी भाई 2 सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन है, 3 है, तो वहां पे बी ए पे गए और ए तय सी पे गए, बी तय ए पे और ए तय सी पे, सबसे छोटी पता सबसे बड़ी साइड की तरफ जाना अपन है। ठीक है, तो नाम भी नहीं लिखांगे जुगरा पे यात्रा करी है, यानी बी पॉइंट तक पे कड़ा गई सी पॉइंट पे, सॉरी बी तक कड़ा गई ए पॉइंट पे और ए तय सी पॉइंट पे है, तो नाम कैसे होगा भाई, त्रिभुज बी, फिर ए पे गए फिर सी पे, बी ए सी लिख लिया, एंड इंग्लिश वाले लिखेंगे वह। ठीक है, तो सेम एड यात्रा होगी भाई, सबसे बड़ी सबसे छोटी, तो कड़ा शुरू करी थी यात्रा, सबसे छोटी पता शुरू करी थी, तो यहां भी कहां से यात्रा शुरू करेंगे, सबसे छोटी पता यात्रा शुरू करांगे भाई। सबसे छोटी कौन है, आर क्यू, तो देखो भाई सबसे छोटी पता पे कौन सी तरफ जाना अपन है, सबसे बड़ी साइड की तरफ। ठीक है, तो कहां से गए भाई, क्यू शीर्षता, नहीं सॉरी आर शीर्षता क्यू पे और क्यू शीर्षता पी पे, यानी आर क्यू पी। कैसे नाम लिखेंगे, देखो बेटा ध्यान से भाई, सबसे छोटी साइड, सबसे छोटी तक किस साइड जाना, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी या मतलब उसी साइड है, तो भाई आर तय क्यू, क्यू तय पी पे जावांगे। ठीक है, तो क्या नाम होगा, त्रिभुज आर क्यू पी। ठीक है, अगर इस प्रकार का नेम लिख दिए तो रेशियो बराबर दिखाना जमा सरल हो जाएगा एकदम। ठीक है, कैसे होगा सरल, देखो अब रेशियो को ऊपर देखना अपन है, पहली 2 ले लो इसकी, पहले 2 ले लो इसके, यानी बी ए, बी ए। ठीक है बेटा, चेक करो बटे में क्या लिखोगे, आर क्यू, आर क्यू। ठीक है भाई, बी ए इसकी पहली 2 साइड ली है, सॉरी पहले 2 शीर्ष ले हैं, तो उसके भी पहले 2 शीर्ष। ठीक है, देखो बी ए आर क्यू, बी ए का बटे में आर क्यू रखांगे। ठीक है, यानी बी ए का बटे में आर क्यू रखांगे भाई, सबसे छोटी के बटे में सबसे छोटी, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, कैंसिल करे पास है, 1 बटे में 2 आ गया, 2 से कैंसिल हो रहा है भाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखो इसके लास्ट वाले 2 तो इसके भी लास्ट वाले 2, एसी का बटे में के लिखोगे, क्यू पी लिखांगे जी। एसी का मान कितना है, देखो भाई एसी सबसे बड़ी 3 है, तो क्यू पी सबसे बड़ी उड़ान कौन है, 6 है, तो कैंसिल करोगे तो 1 बटे 2 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 है क्या। ठीक बात होगी, ये देखो ये लिख लिया ना, ये देखो इसकी फर्स्ट तो इसकी लास्ट, देखो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के है बीसी बटे में, फर्स्ट और लास्ट के है आरपी, आरपी। ठीक, तो फर्स्ट और लास्ट का मान क्या है भाई, देखो यानी बीसी की वैल्यू कितनी है, 2.5, आरपी की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, इसमें कैंसिल करो, देखो भाई पॉइंट का नाम का पे लावांगे बटे में, देखो पॉइंट का नाम का 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 0। ठीक है, और बटे में क्या है, 5 है, तो इसमें और सोल्व कर लो थोड़ा सा, 25 बटे में क्या आ जाएगा, 50, कैंसिल करोगे तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो देखो भाई तीनों साइड का रेशियो बराबर है नहीं, मतलब कौन सी साइड, कोरस्पोंडिंग, कोरस्पोंडिंग कैसे डिसाइड हुआ है मैंने बता दिया था। ठीक है, एक बार नाम लिख दो साइड, नाम को लिखोगे, डिसाइड कर लो सबसे छोटी साइड कौन है और सबसे बड़ी साइड कौन है। पहली त्रिभुज में जैसे यात्रा करी है भाई,
सबसे छोटी तय सबसे बड़ी की तरफ, तो उसमें भी नहीं हुआ। सबसे छोटी तय कहाँ, सबसे छोटी में सबसे बड़ी की तरफ, ठीक है, यात्रा करनी है। फिर अपन ने रेशियो लिखना। रेशियो कैसे लिखांगे, इसकी पहली दो ले हो तो इसकी भी पहली दो लिखो, ठीक है, बटे में। फिर भाई इसकी लास्ट दो तो इसकी भी लास्ट दो लिखो। इसकी फर्स्ट एंड लास्ट है तो इसकी भी फर्स्ट एंड लास्ट लिखनी है। रेशियो बराबर लिख लिया। चेक करो भी ये रेशियो बराबर आए कि ना आए, ठीक है। बराबर आ गए तो ये क्या है, समरूप है। कौन सा नियम लग जाएगा, देखो, त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी का। कौन से नियम से, साइड 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 रूल से, ठीक है, भुजा भुजा नियम से। भाई हिंदी वाले के लिखेंगे, भुजा भुजा और भुजा, यानी तीनों भुजाओं का रेशियो बराबर है क्या। अगर रेशियो बराबर नहीं आंदा तो नुकवार ये समरूप नहीं है। रेशियो बराबर नहीं आंदा नहीं हो तो नुकवार ये समरूप नहीं है, ठीक है। साइड साइड का रूल में तीनों साइड बराबर आनी चाहिए भाई रेशियो में, ठीक है, तीनों साइडा का रेशियो बराबर आना चाहिए, तीनों साइडा का अनुपात बराबर आना चाहिए। तो 1/2 है, 1/2, 1/2 है, ठीक है। तो इस प्रकार अपन दोनों सवाल बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिए। तो नोट करो इन्हें। तो देखो भाई पहला सवाल का तीसरा भाग, ए गिवन है, इंफॉर्मेशन दी गई है भाई, साइड की इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, भुजाओं की जानकारी दी गई है, भुजाओं का माप दिया गया है। तो भुजाओं के लिए क्या देखते हैं हम, सबसे पहले डिसाइड करेंगे सबसे छोटी भुजा कौन है और सबसे बड़ी भुजा कौन है, ठीक है। तो लिखो भाई, देखो 2.7 और 3 में सबसे छोटी कौन है, ये रही बेटा, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा, पेपर में आपने लिखना नहीं, दिमाग में सोचना सबसे छोटी कौन सी है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, ये रही सबसे बड़ी भुजा बेटा, साइड, ठीक है। यहां भी भुजा लिखो शुरू में। अब इस त्रिभुज में तो डिसाइड हो गया सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन है। इस अब इसमें देखो भाई 4 5 6 में सबसे छोटी कौन है, 4 है, तो सबसे छोटी साइड, ठीक है बेटा। सबसे बड़ी ये रही बेटा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है। लिख लिया बेटा हमने। सबसे पहले डिसाइड क्या किया है, भुजाओं में भाई सबसे बड़ी कौन है सबसे छोटी कौन है, ठीक है। अब देखो इस त्रिभुज में यात्रा करो, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ जाओ बेटा, सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी की तरफ जाना अपन है, ठीक है। तो सबसे छोटी फिर सबसे बड़ी, यानी कौन से शीर्ष आए, पहले बेटा एम आया, फिर पी आया, फिर एल आया, यानी त्रिभुज बेटा एम पी एल व, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम पी एल एंड, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें इसमें भी यात्रा करो, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ यात्रा करनी है। तो सबसे छोटी बेटा ये रही, सबसे बड़ी ये रही, तो ई डी एफ, त्रिभुज कौन सी बेटा, ई डी एफ, अच्छे से नाम लिख दिए। अब चेक करो इस साइड का रेशियो, मतलब इस त्रिभुज की साइड और इस त्रिभुज की साइड का रेशियो बराबर है क्या। वो कैसे डिसाइड होता है, इसके पहले दो वर्टेक्स तो इसके भी पहले दो वर्टेक्स, यानी एमपी के बटे में अपन ने क्या लिखना बेटा, अब यहां देखना, अब यहां फोकस ईडी, क्या देखना है, ईडी। चेक करो बेटा इनका रेशियो, एमपी का मतलब 2 है वैल्यू, और बेटा ईडी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो कितना आ गया, 1/2, ठीक है। कैंसिल करोगे किससे, दो से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी लास्ट वाली दो तो इसकी भी लास्ट वाली दो, ठीक है। लास्ट वाले दो वर्टेक्स पर कौन सी साइड है बेटा, पी एल, पी एल किसका है, 3 बेटा, यानी क्या लिखोगे आपने पहले पी एल बटे में डी एफ लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट वाले दो। तो पी एल की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, और डी एफ की वैल्यू कितनी बेटा, 6 है। कितना है बेटा, काट पीट के 1/2, ठीक है। अब देखो बेटा इसका फर्स्ट
तो इसका लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। एम एल है बेटा, तो एम एम एल कितना बेटा, पहले यहाँ पे लिखेंगे एम एल है इसका फर्स्ट और लास्ट, और इसका फर्स्ट और लास्ट बेटा ई और एफ है, ई और एफ, ई एफ। तो एम एल की वैल्यू कितनी बेटा 2.7 है स्टूडेंट्स, और ई एफ की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, ई एफ 5 है, कितनी है 5। तो इसको सोल्व करो बेटा, पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि 27 बटे में बेटा 50, 27 बटे में 50 कैंसिल होता है, नहीं होता बेटा। तो क्या सभी साइड का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब कि रेशियो बराबर है, नहीं है बेटा रेशियो बराबर। कोरस्पॉन्डिंग दो साइडों का तो रेशियो बराबर है, लेकिन तीसरे का रेशियो बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे बेटा, त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज एम पी एल इज नॉट सिमिलर टू त्रिभुज यानी ट्रायंगल ई डी एफ, ठीक है बेटा, आपस में सिमिलर नहीं है, तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम पी एल समरूप नहीं है, त्रिभुज एम पी एल, त्रिभुज ई कोमा लगा के बेटा डी एफ के समरूप नहीं है, ठीक है, नहीं है बेटा, समझ में आ गई बात, क्यों नहीं है। त्रिभुज एम पी एल त्रिभुज ईडीएफ के समरूप नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि दो साइडों का तो रेशियो बराबर है और तीसरी का रेशियो बराबर नहीं आया, ठीक है। अब आ जाए हम फोर्थ क्वेश्चन में। अब बेटा इस पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। देखो इस पार्ट में साइड गिवन है और एक एंगल, तो पहले साइड गिवन है छोटी साइड बड़ी साइड, तो इसमें भी छोटी साइड और बड़ी साइड डिसाइड कर लो बेटा, ठीक है। अब नाम भी ऐसे ही लिखेंगे, देखो भाई छोटी से बड़ी की तरफ यात्रा करनी है, एन एम एल, ठीक है। तो पहले एन आएगा बेटा, एन वर्टेक्स, फिर एम आएगा बेटा, फिर एल आएगा, ठीक है। तो त्रिभुज एन एम एल एंड कौन सी बेटा यहां पर सबसे छोटी पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे यात्रा करी बेटा, देखो सबसे छोटी साइड से सबसे बड़ी तरफ गए, पहले कौन सा वर्टेक्स एन आया, फिर एम आया बेटा, फिर एल आया, लिख दिया बेटा हमने। फिर इसमें भी ऐसे ही सबसे छोटी कौन सी बेटा पी क्यू है, ठीक है। उसके बाद बड़ी की तरफ जाना है तो क्यू आर की तरफ, यानी पी, पी के बाद बेटा क्यू, क्यू के बाद आर। अगर नाम अच्छे से लिख लिए ना बेटा आपने, ठीक है, जैसे मैंने बताया है, यात्रा ही तो करनी है आपने। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे साइड का रेशियो, इसकी पहली दो, इसकी पहली दो, एन एम बटे में क्या लिखना बेटा पी क्यू, ठीक है। तो इसका रेशियो चेक करो बेटा फटाफट, एन एम कितना बेटा, एन एम है बेटा 2.5 और पी क्यू बेटा पी क्यू 5 है बेटा, ठीक है। तो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25 बटे में 10 गुणा में 5, क्योंकि पॉइंट हटाओगे तो क्या लगेगा एक, और एक के बाद जितने डिजिट उतनी ही जीरो आती है, तो 25 बटे बेटा कितना हो जाएगा 50, तो कैंसिल करने के बाद बेटा 1 बटे 2 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट दो, तो इसके भी लास्ट दो, यानी एम एल बटे में क्यू आर बेटा, ठीक है। तो एम एल की वैल्यू कितनी बेटा, एम एल है बेटा 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी बेटा 10, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 1 बटे 2। अब देखो बेटा क्या और साइड गिवन है, नहीं, तीसरी साइड तो बेटा खाली है, ठीक है। तो अब साइड नहीं देखेंगे हम, साइड का रेशियो चेक नहीं करेंगे, दो साइडों का रेशियो चेक कर लिया क्योंकि इनकी जानकारी दी गई थी हमें। अब हमें एंगल की जानकारी दी गई है, एंगल एम, तो एंगल एम इस त्रिभुज का किसके बराबर होगा बेटा, देखो एम वर्टेक्स पे कितना है, एम वर्टेक्स पे सर 70 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ये देखो बेटा कौन से वर्टेक्स पे कौन से शीर्ष में 70 डिग्री है, तो बेटा क्यू, क्यू पर 70 डिग्री बना हुआ है। तो एम किसके बराबर होगा बेटा क्यू के, एम किसके बराबर होगा क्यू के, ठीक है, डिसाइड हो गया। अब ये देखो बेटा जो साइड का रेशियो, दो साइडों का रेशियो बराबर है, उन साइडों के बीच का एंगल है, तो ठीक है, साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड वाला रूल लग जाएगा। अगर ये एंगल इन दो साइडों के बीच का नहीं है फिर अपना ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। तो देखो बीच का एंगल है सर, बिल्कुल बीच का एंगल है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे भाई त्रिभुज एन एम एल,
ठीक है, नाम समरूप है बेटा, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, कौन से रूल से बेटा ये? साइड एंगल साइड, हिंदी में क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, नोट करो बेटा इसे भी। तो बेटा लास्ट के दो पार्ट्स बचते हैं पहले क्वेश्चन के। ठीक है, इसे देख लेते हैं अब हम। भाई ए बी सी डी ई एफ, क्या ये दोनों पैरेलल है? देखते हैं बेटा। साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, तो कैसे डिसाइड करते हैं? भाई छोटी और बड़ी देख लो बस, सिंपल। ठीक है, तो ये छोटी है बेटा, ये छोटी साइड है, भुजा है, ये बड़ी भुजा है। ठीक है, बड़ी भुजा है बेटा, साइड है। ठीक है, इसमें क्या बेटा? ये छोटी साइड है, ये छोटी साइड है, ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड है बेटा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमें यात्रा करनी है, सीखा आपने भाई, छोटी से बड़ी की तरफ। तो छोटी से यानी कि इस साइड से बेटा, देखो मैं रेड कलर से अच्छे से दिखाता हूं बेटा, छोटी से हम बड़ी साइड की तरफ जाएंगे। ठीक है, छोटी से बड़ी साइड की तरफ। तो ए शीर्ष से बी पर और बी से सी पर, इसी प्रकार नाम लिखना है सर, त्रिभुज ए बी सी एंड। यात्रा यहां भी ऐसे ही करनी है, छोटी से बड़ी की तरफ। ठीक है, देखो डी एफ ई, त्रिभुज डी एफ ई। ठीक है, अब देखो बेटा रेशियो बराबर है क्या? देखो बेटा रेशियो देखना हमें, अब बराबर है क्या कोरिस्पोंडिंग साइड्स का? तो कैसे लिखते कोरिस्पोंडिंग साइड? इसकी पहली दो तो इसकी भी पहली दो, ए बी बटे में क्या बेटा? डी एफ। वैल्यू देखो बेटा, ए बी का मान 2.5, डी एफ का मान, डी एफ बेटा यहाँ पे है 5 है। ठीक है, तो इसको तो लिखना आ गया होगा बेटा आपने, 25/50 हो जाएगा, यानी कि 1/2। पॉइंट हटा दिया तो बटे 10, 10 की मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो 50 बनेगा। ठीक है, तो देखो बेटा बी सी, बी सी बटे में एफ ई, एफ ई। तो बी सी कितना है बेटा? बी सी, बी सी है सर 3, 3। एफ ई, एफ ई कितना है? 6 है। कितना आएगा कैंसिल करने के बाद? 3 पे कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 आ गया। अब कौन सा एंगल गिवन है? एंगल ए। एंगल ए किसके बराबर गिवन है बेटा? ए किसके बराबर गिवन है? एफ के, एंगल एफ के। ठीक है, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों कितने के हैं? 80-80 डिग्री के हैं। अब हमें देखना है जो दो साइडों का रेशियो हमने बराबर दिखाया है ना सर, क्या उनके बीच का एंगल बराबर है? देखो बेटा ए बी और डी एफ, यानी ए बी और बी सी कैसे डिसाइड करते हैं? देखो बेटा ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, इनके बीच तो कोई एंगल है ही नहीं। ये रहा बेटा ए बी, ये रहा बी सी, इनके बीच तो कोई एंगल है ही नहीं, ये तो एक साइड में है एंगल बराबर। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ये समरूप बेटा नहीं है। ठीक है, बीच का एंगल होना चाहिए बेटा बराबर, जो दो साइडा का पे, दो साइडों का, दो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर रहे हैं। रेशियो तो बराबर आ गया, क्या इनके बीच है? नहीं है बेटा। देखो नीचे वाले क्या? डी एफ और एफ ई, तो डी एफ और एफ ई, डी एफ और एफ ई के बीच में इधर तो है बेटा, लेकिन इधर नहीं है, इधर इन दोनों के बीच में नहीं है, साइड में बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे यह समरूप नहीं है। बिल्कुल इस लोकेशन पे यदि 80 डिग्री होता नहीं, फिर हम बोल देते बेटा, देखो अगर बी पॉइंट एफ के इक्वल दे रखा होता, ठीक है, फिर बोल देते कि हाँ सिमिलर है। लेकिन बेटा ये बी पॉइंट पे नहीं है एंगल, एंगल ए पे है, बीच में एंगल नहीं दिया गया आपको। समझ गए? अब आ जाओ सवाल नंबर 4 पे। ठीक है, लास्ट पे भी, लास्ट पार्ट है। एंगल की इंफॉर्मेशन दी है बेटा, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 80 और 30 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज का आप माने यहाँ पर त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना डिग्री होता है बेटा? इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्रायंगल में? 180। ठीक है, यदि ये 80 है, ये 70 है, तो कितना हो गया? 150। तो ये क्या हो गया बेटा? 30 डिग्री का। कितने का हो गया? 30 डिग्री का। यदि ये 80 है, ये 30 है, तो 110, तो ये कितने का हो गया बेटा? 70 का। अब देखो एंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखते हैं?
एंगल डी किसके बराबर है बेटा? एंगल पी के। क्यों सर? क्योंकि दोनों कितने डिग्री के बेटा? ईच एंगल 70 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो एंगल ई किसके बराबर है? एंगल ई किसके बराबर है बेटा? एंगल क्यू के। एंगल क्यू के। क्यों बेटा? 80 डिग्री के हैं। ठीक है, एंगल एफ किसके बराबर है बेटा? एंगल एफ, एंगल एफ एंगल आर के बेटा कितने का है? 30 डिग्री का है। प्रत्येक कोण क्या का बेटा? हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रत्येक कोण 30 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। पी क्यू आर के। ठीक है, कौन से रूल से है बेटा ये? एंगल 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 सिमिलैरिटी, कोण कोण नियम से। ठीक है, स्टार्ट में बेटा त्रिभुज का नाम लिखना होता है, इसलिए एक बार लिख दें नीचे से। त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ वह त्रिभुज कौन सी बेटा? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ एंगल एंगल से प्रूफ हो गया, तो फटाफट नोट करो इसे भी। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फोकस होना चाहिए तरह। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 के एक वह है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम खातर है क्लास। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में भी बता जाओ और हिंदी मीडियम में बता जाओगा। ठीक है, देखो पहले इंग्लिश वाले सुनो भाई। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल्स ओडीसी सिमिलर ट्रायंगल ओबीए। ठीक है, या गिवन है भाई, यानी कि और के है गिवन एंगल बीओसी 125 डिग्री 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ 70 डिग्री। फाइंड करना है भैया अपन है एंगल डीओसी डीसीओ एंड ओएबी। ठीक है, अब हिंदी वाले सुनो भाई। आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए का। ठीक है, और फिर बीओसी 125 डिग्री है, एंगल सीडीओ 70 डिग्री है, और ज्ञात क्या करना है सर? डीओसी डीसीओ ओएबी, ये तीन कोण ज्ञात करने हैं भाई अपन है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपोर्टेंट रहा करे जो जानकारी सवाल में दी गई है उसने लिख दो। जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है, ज्ञात करने वाले क्वेश्चन आगे जितने भी हैं अपन ने किस प्रकार सोल्व करने हैं, सबसे पहला स्टेप रहेगा गिवन लिखना भाई अपन है। ठीक है, तो लिखो गिवन के है, सवाल में क्या लिखना अपन है? गिवन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे भैया? दिया है। तो देखो भाई क्या चीज गिवन है? इन फिगर 3.65 त्रिभुज ओडीसी, कौन सी बेटा? त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी एक है। ठीक है, यह चीज गिवन है पहली। ठीक है, और क्या गिवन है? कोण गिवन है भाई बी ओ सी कितने डिग्री है? 125 डिग्री का। ठीक है, फिर एंगल सी डी ओ गिवन है, सी डी ओ कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का है, और बस दो एंगल गिवन है भाई। ठीक है, दूसरा स्टेप रहेगा टू फाइंड। भाई ज्ञात क्या करना है? टू फाइंड। ठीक है, ज्ञात करना है। बिल्कुल भाई बोर्ड वाली मार्किंग स्कीम है, न्यू लिखा आना जमा सवाल की ज्ञात करना है। देखो भाई तीन एंगल ज्ञात करने हैं, कौन सा? फाइंड के करना है भाई? टू फाइंड, यानी एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है? एंगल डी सी ओ, डी सी ओ एंगल एंड बी। और क्या ज्ञात करना है? और लिख दो, इंग्लिश वाले एंड लिखेंगे भाई उरे। ठीक है, एंगल ओ ए बी। ठीक बात है, ये एंगल ज्ञात करने हैं। ई बाजू भाई सब अपन है सॉल्यूशन पे। ठीक है, इस पे जाएंगे पे सॉल्यूशन हल पे। ठीक है, प्रूफ प्रमाण तो इसमें करना नहीं कुछ भी। ठीक है, तो देखो भाई सवाल को हल करांगे। सबसे पहले गिवन जानकारी के है भाई त्रिभुज ओ ए बी कहाँ है त्रिभुज? ठीक है, देखो ओडीसी भाई ओ पॉइंट डी पॉइंट सी पॉइंट, यानी देखो रेड कलर से मैंने जो बनाई है तार खातर ओ डी सी। ठीक है, ओ डी सी, ओ पॉइंट बाई डी पॉइंट बाई सी पॉइंट सर। ठीक है, ओडीसी किसका सिमिलर है? ओ बी ए का, ओ बी ए,
ओ पॉइंट, बी पॉइंट और ए। तो ये आमने सामने की पहले देखो या त्रिभुज इसका समरूप दे रखी है, सिमिलर सवाल में गिवन है, ठीक है। और गिवन जानकारी के आधार पर ये क्वेश्चन है ना फाइंड करांगे। देखो पहला एंगल कौन सा ज्ञात करांगे, चलो देखो इसको देखते हैं भाई, कौन DCO को, ठीक है। यहां लिखना शुरू करा भाई, यहाँ पे एंगल DCO, ठीक है। पहला गिवन लिख लो भाई, ठीक है। एक काम करो, पहला गिवन लिखो के है, के गिवन है। गिवन जानकारी के आधार पर अपन कौन सी दो ट्रायंगल है, त्रिभुज ओ, कौन सी बेटा, ओ डी सी सिमिलर है। किसका सिमिलर है भाई, किसका सिमिलर है, देखो ओडीसी ट्रायंगल ओ बी एक है, इसके आधार पर, ठीक है। दोनों सिमिलर है भाई, गिवन है एंगल ओ किसका बराबर होगा, एंगल ओ का, ठीक है। एंगल डी किसका बराबर होगा, एंगल बी का, एंगल डी बी का। एंगल सी एंगल ए का, क्योंकि अपन ने बेरा भाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो सिमिलर ट्रायंगल के होया करें वो इक्वल होया करें, ठीक है। तो ओ का कोरस्पॉन्डिंग कौन है, ओ है, तो ओ का बराबर। डी का कोरस्पॉन्डिंग, डी का संगत कौन है, बी है, तो डी बी का बराबर। सी का संगत कौन है, ए है, तो सी ए का बराबर। ये तीनों एंगल बराबर है, ठीक है। अब देखो भाई अपन ने ज्ञात कौन सा करना है, अपन ने ज्ञात करना है, कहां गया भाई, अपन ने ज्ञात करना है DOC। तो देखो DOC कौन सा, DOC एयो एंगल भाई, ठीक है, एयो DOC, DOC। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे इसने, जे में तमने नो कोने भाई एंगल DOC प्लस कौन सा भाई, देखो DOC प्लस कौन सा, यो वाला एंगल भाई, इसका नाम किधर हो गई COB, एंगल COB कितने डिग्री के हो जाएंगे दोनों, 180 डिग्री के। क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन कौन दिख दी था हमने, देख लो ध्यान था चित्र में, देखो भाई स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा या सरल रेखा लिख दो, सरल रेखा। और सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ कितने डिग्री हुआ कर रहा है, 180 हुआ कर, नहीं देखो DOC यो एंगल और इस एंगल, यह सरल रेखा रही है। DB एक सरल रेखा है, देख लो DB की एक सरल रेखा है, और इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं भाई, देख लो ध्यान से, ठीक है, बन रहे हैं नहीं। DB एक सरल रेखा और दोनों एंगल इस पे बन रहे हैं, 180 होगा। तो मान पुट करो भाई किसका, COB का मान तो है कितना 125, और DOC अपन ने ज्ञात करना है, ठीक है। तो 125 पर आना जाएगा, क्या का हो जाएगा भाई, माइनस का, क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 180 में था 125 घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 10 में था 5, 7 में था 5, तो 55 डिग्री का आ गया भाई। कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का, 55 डिग्री का आ गया भाई एंगल, ठीक है। कौन सा, DOC। तो पहला पार्ट अपन ने सोल्व कर दिया, कौन सा, DOC, यो तो ज्ञात कर दिया भाई अपन ने, ठीक। अब देखो दूसरा पार्ट कैसे ज्ञात करेंगे, DCO। इसने चित्र में टो भाई कड़े सी है DCO, ठीक है। ये करो इसने चित्र में टो लो, कौन सा, DCO भाई, यो पॉइंट डी रहा था, यो सी रहा, यो रहा, यानी यो एंगल भाई, ठीक है, यो एंगल DCO, ठीक है। बड़ा आसान है भाई, सेकंड सेकंड आप प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पे, एंगल कौन सा, DCO, ठीक है। कितने डिग्री का हो जाएगा, देखो एंगल DCO प्लस में एंगल D प्लस में एंगल कौन सा, यो, इसका नाम दे DOC, DOC बराबर है कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कान में क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स, ये लिखोगे ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि हिंदी में जिसना पे त्रिभुज क्या करा, क्या करा, त्रिभुज। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या डिग्री हुआ करे, 180 डिग्री। तो बनने भी वो एक कॉन्सेप्ट लाया है, DCO, ठीक है, प्लस में एंगल D प्लस में एंगल
DOC, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोण है नहीं, और अंत्य कोण इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के क्या कर रहा है 180 हुआ भाई, ठीक है। अब जिस जिसका मान है वो लिख दो। DCO का मान कितना है, DCO का तो ज्ञात करना है, प्लस में D कितने का है 70 का, प्लस में भाई, ठीक है। DOC जो ज्ञात किया था अपन ने 55 डिग्री का, हाँ भाई कितने का है 55 का, ठीक है। तो देखो DCO 180 में था, ये दोनों जोड़ दो 125 घटा दो, कितने हो जाएंगे 125, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया था, हम लिखियो भाई 125 घटा दो, तो एंगल DCO क्या डिग्री का आ जाएगा 55 डिग्री का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55 डिग्री का, ठीक है। तो भाई यो एंगल भी क्या आ गया 55 का, ठीक है। देख लो 55 है 55, 110, 110 और 70 कितने हो गए पूरे 180, ठीक है। अब एंगल लास्ट बचा है भाई, कौन सा एंगल बच गया, एंगल OAB, ठीक है। कौन सा बच गया भाई, लास्ट एंगल बच गया है, जिसने मैं थर्ड पार्ट कैस को समझाने के लिए भाई, एंगल OAB, ठीक है। एंगल सॉरी भाई, त्रिभुज नहीं, एंगल OAB। एंगल देखो भाई कौन सा OAB किसका बराबर हो जाएगा एंगल, ये यू एंगल भाई, यू, ठीक है। देखो ए है, ए किसका बराबर है, ए सी का बराबर है भाई, किसका बराबर है सी का, ठीक है। तो ए एंगल किसका बराबर है सी का, तो कौन सा भाई एंगल OAB, एंगल भाई OAB यो वाला एंगल इसका बराबर है, किसका, एंगल DCO का। देखो भाई D फिर C और O, ठीक है। ये दोनों बराबर क्या आता है, क्यों है, क्योंकि भाई सब गिवन है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OB1 है, OB1 है, ठीक है। देखो ध्यान था, देखो भाई गिवन जानकारी क्या थी, देखो ODC समरूप है OB1 है, तो भाई एंगल A और एंगल C बराबर नहीं होंगे, ठीक है। देख इसका तो पार्ट A, इसका पार्ट C, सही बात है कि नहीं है, सही होगी, तो भाई इसलिए दोनों बराबर है। तो OAB का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई एंगल OAB का, OAB बराबर है कितना 55 डिग्री, क्यों, क्योंकि DCO कितने डिग्री का है, DCO कितने का 55 का, ठीक है। अपन ने बेरा अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग उनके संगत कोण बराबर है, ठीक है। तो अपन ने इसी प्रॉपर्टी का यूज करें भाई, OAB किसका बराबर होगा DCO का, देखो यो एंगल यो बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप तो है, सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों समरूप है, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर। तो इसका मान कितना था 55 डिग्री, कितना था 55 डिग्री भाई, ठीक है। तो इसलिए यो भी क्या आ जाएगा 55 क्या आ जाएगा नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात है, तो फटाफट सवाल नहीं नोट डाउन करो भाई, दो एंगल निकालने बड़े आसान थे, लास्ट वाला एंगल सिर्फ आप किसका यूज करेंगे, त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OB हो गए, इसलिए CA का बराबर है, देख लो भाई C और A बराबर है नहीं, क्या था बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OB1 है, और भाई दो त्रिभुज आपस में समरूप हो सिमिलर हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होया करें, ठीक है, संगत कोण हमेशा बराबर होया करें, ठीक है। तो इसलिए भाई अपन तीनों पार्ट सोल्व कर लिए, नोट करो इसमें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच के यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ो भाई, चित्र नहीं दिया गया सवाल में, डायगोनल AC हिंदी में मैं समझाऊंगा आपको, डायगोनल AC एंड BD, विकर्ण AC और BD ऑफ ए ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म का मतलब है बेटा समलंब, ट्रेपिज्म का मतलब क्या है बेटा समलंब, समलंब, ठीक है। एक प्रकार का चतुर्भुज है समलंब, ABCD विद AB पैरेलल टू DC, AB बेटा DC के समांतर गिवन है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को कट करते हैं, एट द पॉइंट O पॉइंट पर, यूजिंग ए सिमिलैरिटी, हमने सिमिलैरिटी यानी समरूपता का यूज करना बेटा, फॉर टू ट्रायंगल्स दो त्रिभुजों में, और शो करना बेटा, यह चीज हमने प्रूफ करनी है OA बटे OC और OB बटे OD। आराम से सोचेंगे बेटा सवाल को, देखो सबसे पहले जानकारी के हिसाब से चित्र बनाते हैं,
क्या है बेटा, एक ट्रेपिज्म बनाना है। ट्रेपिज्म जब भी बनाओगे तो कुछ इस प्रकार से बनाना है। देखो, एक छोटी साइड ले लेना और एक थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। और अब इनको ज्वाइन करवा दो, ठीक है, अच्छे से। ये बेटा एक ट्रेपिज्म बन जाएगा। क्या बन गया, ये एक ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म का मतलब यानी समलंब है। समलंब का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें दो साइड समांतर होती हैं और दो साइड असमांतर होती हैं, ठीक है। तो नाम रखो बेटा इसका ए बी सी डी, ठीक है। तो गिवन है ए बी समांतर डी सी के बेटा, यानी यह साइड इसके समांतर है, ठीक है। ये साइड समांतर का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब क्या है, इन दोनों का बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा बेटा, ठीक है। चाहे इसको उस साइड कितना भी बदल लो और इस साइड भी कितना भी बदल लो, ठीक है। लेकिन ये दो असमांतर साइड है बेटा, ए डी और बी सी, ये आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो ट्रेपिज्म की आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बस इतनी सी ही। तो भाई ए बी सी डी, ठीक है। और फिर क्या बोला भाई, डायगोनल क्या क्या नाम है, विकर्ण कौन से है, ए सी। तो यानी हम ज्वाइन करवा देंगे बेटा ए से सी को बेटा और बी को डी से, ठीक है। एक बी डी है और एक ए सी है, ठीक है, डायगोनल है। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, ये देखो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे बेटा, ओ पॉइंट रखेंगे, ठीक है। हमारा चित्र बन गया। अब देखो बेटा, सिमिलैरिटी का प्रयोग करना और हमें शो क्या करना, वो चीज। तो जब भी हमें प्रूफ वाले क्वेश्चन हो तो कैसे करते हैं, पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, गिवन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सवाल में, गिवन। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। तो क्या गिवन है बेटा, ये इंफॉर्मेशन एबीसीडी इज ए ट्रेपिज्म। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म, ट्रेपिजियम। हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, एबीसीडी एक समलंब है, एबीसीडी एक समलंब है, समलंब है, ठीक है। और जहां भाई ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर क्या है बेटा, यही लिख दो, ए बी कोमा लगा के ए बी पैरेलल है बेटा डीसी के, ठीक है। हिंदी में भी यही बात आएगी, ए बी पैरेलल है डीसी के। गिवन जानकारी लिख ली बेटा, ठीक है, लिख दिया सब कुछ। अब देखो दूसरा पॉइंट, टू प्रूव, टू प्रूव, बिल्कुल मार्किंग स्कीम बेटा, ठीक है। टू प्रूव सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बेटा, क्या शो करना है, ओ ए बटे में ओ सी बराबर है ओ ए बटे ओ सी, ओ बी बटे में ओ बी बटे में बेटा ओ डी, ठीक है, ओ बी बटे ओ डी, यही बात सिद्ध करनी है। तीसरा पॉइंट बेटा प्रूफ, जो मुख्य पॉइंट है बेटा, प्रूफ। इंग्लिश में क्या लिखोगे, प्रूफ। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, प्रमाण लिखो या उपपत्ति लिखो, ठीक है, या तो प्रमाण या उपपत्ति। यहीं से आपका मुख्य सवाल शुरू होता है। पहला स्टेप गिवन, दूसरा स्टेप टू प्रूफ, तीसरा स्टेप प्रूफ, प्रमाण है बेटा। ठीक है, देखो जब भी प्रमाण देख पाना भाई, क्वेश्चन का जब आंसर शुरू करा, प्रमाण शुरू करा, प्रूफ शुरू करा, तो देख लो भाई सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ सी, ठीक है। तो बेटा ये दोनों जब बराबर आएंगी जब आप दो त्रिभुज आपस में समरूप प्रूफ कर देंगे। क्या प्रूफ करांगे, समरूप, सिमिलर प्रूफ करानी पड़ेगी। वे दो त्रिभुज कुकर लेनी है, कैसे लेनी है वो डिसाइड कैसे होगा, देखो यहां बेटा क्या करो, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अंश। समझा रहा हूं बेटा, आपको लिखना नहीं है ये, इसको हर बोलते हैं, ठीक है। ये समझाने की बात है बेटा, आप ये नोट मत करना। अंश में से आपको एक त्रिभुज का नाम मिलेगा और हर में से आपको एक त्रिभुज का नाम मिलेगा। इसको अंग्रेजी में न्यूमिनेटर बेटा और इसको डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो कैसे मिलेगा सर, यहां से पढ़ो ओ ए ओ बी। क्या कोई त्रिभुज में कितने पॉइंट होते हैं, टोटल 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट लिखने में 3 वर्टेक्स लिखने हैं, 3 शीर्षों के नाम लिखने हैं। देखो कैसे लिखोगे, ओ ए, दोबारा ओ नहीं आएगा बेटा तो
बी बच गया, ठीक है। तो कौन सी त्रिभुज ली अपन ने, त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है बेटा। यही से नाम लिखना सिखा रहा हूं आपको, ताकि फ्यूचर में आपसे गलती ही ना हो। भाई कौन सी दो त्रिभुज लें जिनको हम सिमिलर प्रूफ करें, तो यहां से देखना है आपको, ठीक है। ओ ए बी, ठीक है। ये तो दोबारा रिपीट हो गया, इसको नहीं काउंट करेंगे। अब नीचे आ जाओ बेटा, हर से दूसरी त्रिभुज का, एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ओ दोबारा नहीं लिखेंगे बेटा, ट्रायंगल ओ सी डी। नाम लिखने आ गई तो आधा सवाल खत्म समझो, ठीक है। ओ पॉइंट फिर सी पॉइंट फिर क्या बेटा, ओ रिपीट हो गया तो डी लिखना है, ठीक है। तो त्रिभुज ओ सी डी, हर देखकर हमने दूसरी त्रिभुज का नाम लिख दिया, अंश देखकर पहली त्रिभुज का नाम, ओ ए बी ओ सी डी। ओ तो रिपीट हो रहा है, ओ को इसलिए काउंट नहीं करना हमें, ठीक है। अब देखो हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ सी डी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड इन लिखना था बेटा यहाँ पर, इन ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये दो त्रिभुज समरूप प्रूफ करनी है बेटा। समरूप प्रूफ करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज गिवन है। गिवन जानकारी के आधार पर ही बेटा हम समरूप कर पाएंगे, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। देखो क्या गिवन है, गिवन है सर एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है और ए बी समांतर डीसी है, और हमें पता है बेटा ये देखो ये ए बी है। हम रेड कलर से अब आपको अच्छे से समझाएंगे इसे, इसलिए इस मार्कर को रख देते हैं। ये बेटा ए बी है, फोकस। ए बी समांतर क्या है बेटा, डीसी। और जब दो लाइन समांतर हो और एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से जाती हो, ठीक है, तो ये जो जेड बनेगा बेटा, ये जेड, इसके अंदर वाले कोण क्या होंगे, ये कोण इसके क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है। तो ओ ए बी यानी कि एंगल बी बेटा किसका बराबर हो जाएगा, एंगल डी का। क्यों सर, ये ए बी समांतर डीसी है, और जब दो समांतर रेखाओं के बीच में यदि जेड बने ना बेटा, तो कौन से कोण होते हैं ये, अंत्य एकांतर कोण। कौन से होते बेटा, अंत्य एकांतर कोण, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल्स, ठीक है बेटा। ये कौन से कोण है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी समांतर है डीसी, और बेटा या तिर्यक रेखा रही, या जो डीबी है नहीं जो डायगोनल है बेटा, या तिर्यक रेखा तो है, एक ट्रांसवर्सल लाइन तो है, तो लाइन की एक इस साइड और लाइन एक इस साइड, ठीक है। आप आसानी से समझ जाओगे बेटा जेड के अंदर, ठीक है। ये जेड के अंदर बना, ये कौन सा कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बेटा यहाँ, ठीक है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा बराबर होते हैं, ठीक। अब देखो दूसरा, अब बेटा इस साइड जेड बनाओ, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। देख लो यहां भी तो जेड बन रहा है, देखो, यानी सी किसके बराबर, ए के बराबर, ठीक है। तो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एंगल सी के, ठीक है। एंगल ए एंगल सी के, इस त्रिभुज का एंगल ए है बेटा, इस त्रिभुज का एंगल सी है। ये भी कौन से एंगल है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, ठीक है, क्योंकि ए बी समांतर डीसी है और एसी एक ट्रांसवर्सल लाइन है सर, ठीक है, तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा की एक इस साइड का कोण, एक इस साइड का कोण, और अंदर के कोण है ना बेटा, तो इसलिए अंतःएकांतर कोण। तो इसका भी कारण क्या लिखोगे बेटा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको पूरा लिखना बेटा, अंतःएकांतर कोण, ठीक है, इंग्लिश में भी एकांतर कोण, ठीक है। और दो कोण अगर बराबर है तो ये त्रिभुज क्या है बेटा, सिमिलर है। वैसे तीसरा कोण भी बराबर है, देखो कैसे, एंगल डीओसी, ये वाला बेटा एंगल, वैसे दो में भी काम चल जाएगा, डीओसी, ठीक है, डीओसी बेटा, डीओसी सॉरी उस साइड लिखो, डीओसी इस साइड का, देखो डीसी ओसी डी उड़ान है ना, तो एंगल डीओसी उड़ान है, एंगल डीओसी
डी ओ सी किसके बराबर बेटा, बी ओ ए के, एंगल बी ओ ए के। कौन से एंगल है बेटा ये, एक ही शीर्ष पे बने हुए हैं, एक ही शीर्ष पर, ठीक है, एक इस साइड एक इस साइड, तो एक ही शीर्ष पर कौन से बनते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख भी, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इनको, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स बेटा, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट्स एंगल भी तो आपस में बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए डी ओ सी बराबर होगा बी ओ ए के, ठीक है। ये दोनों कोण बेटा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं बेटा, देखो वैसे तो हमने एंगल बराबर दिखाए, साइड के नाम भी लिख दिए। अब देखो एंगल ए सी के बराबर है, एंगल ए सी के बराबर है सर, ठीक है। एंगल बी डी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है, ठीक है। तो हम लास्ट में लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है। कौन सा नियम लिया बेटा हमें, एंगल, एंगल और एंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे इसी को, कोण, कोण, ठीक है बेटा। तीन कोण बराबर दर्शाए हमें, कोण, कोण, कोण नियम से, ठीक है, कोण कोण नियम से, ठीक। अब देखो ये जो दो त्रिभुज हमें आपस में सिमिलर प्रूफ की, हम शुरुआत से ही क्वेश्चन को समझ कर चले, हमने क्या इसके अंदर वाली त्रिभुज ही ली थी, ठीक है। तो इसके आधार पर अब हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है, सिमिलर है, तो उनकी बेटा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। देखो कैसे लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, मैं यहां समझाता हूं आपको। कौन सी दो त्रिभुज है, ओ ए बी समरूप है त्रिभुज ओ सी डी के, ठीक है। इसके पहले दो पार्ट लो बेटा, ओ ए बटे में इसके पहले दो बेटा ओ सी बराबर है ए बी, इसके लास्ट दो बेटा, तो इसकी लास्ट दो बटे सी डी, ठीक है। इसका फर्स्ट एंड लास्ट ओ बी बटे बेटा ओ डी, ठीक है। ये सभी रेशियो आपस में बराबर है, क्योंकि हमने इस ये दो त्रिभुज क्या की है, समरूप प्रूफ की, सिमिलर प्रूफ की है, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में बराबर रख सकते हैं, ठीक है। रेशियो में बराबर कैसे लिखते हैं, मैंने बता दिया आपको भाई, इसके पहले दो तो उसके पहले दो, ओ ए बटे में ओ सी, ए बी इसके लास्ट दो बटे में सी डी इसके लास्ट दो, इसका फर्स्ट एंड लास्ट ओ बी, इसका फर्स्ट एंड लास्ट ओ डी। क्या कारण लिखेंगे बेटा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों, त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। इतना लिखना बेटा आपने, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बेटा इसी को, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा, ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ओ ए बटे ओ सी और ओ बी बटे ओ डी, तो ये दो आपस में बराबर है ना बेटा। लास्ट में लिखेंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक, इति सिद्धम, ठीक है। देखो बेटा बड़ा आसान था, सरल क्वेश्चन था ना। सबसे पहले हमें यहां से ही सब कुछ सोचना शुरू कर देना है कि ये जो गिवन है ना, यहीं से हमने दो त्रिभुज के नाम लिखने हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट वहां नाम लिखने जाओगे तो गलत होने के चांस 100% है। भाई अंश से एक त्रिभुज का नाम लिख लो और हर से एक त्रिभुज का नाम लिख लो। कैसे, वो मैंने बताया भाई, ओ ए बी ओ सी डी, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेके चलो, इन दो को समरूप प्रूफ कर दो बेटा, ठीक।
इन दो को समरूप प्रूफ कर दिया हमने एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। उसके आधार पर फिर क्या बेटा, ये तीनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इनके रेशियो बराबर होंगे। हमने कौन से दो रेशियो चाहिए, ये दो रेशियो, तो लास्ट में ये दो रेशियो लिख दो। और इसका कारण भी लिखना बेटा दोबारा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, दोबारा कारण लिखना इसका भी भाई, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आई बात, तो नोट करें बेटा इसको।